यही मुस्लिम समाज उनको चुनाव में हरा करके जब उनको आगे नहीं बढ़ने दिया, पार्लियामेंट में जाने का रास्ता नहीं दिया, तो ये माइनॉरिटी समाज मुस्लिम समाज ने वेस्ट बंगाल से जिता करके और उनको पार्लियामेंट में भेजा कि आप मुस्लिम समाज और दलित समाज और कमजोर वर्ग की और बहुजन की लड़ाई लड़ें और आवाज को उठाएं। किनको भेजा था? बाबा साहब को, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को मुस्लिम समाज के लोगों ने भेजा था। आरक्षण के समर्थन में है कि विरोध में? नहीं नहीं, आरक्षण के समर्थन में है, ये है और रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। कि क्या आप लोग भी जो है वो रिजर्वेशन के विरोध करते हैं या करेंगे आप लोग? इतिहास गवाह है कि हमेशा से मुस्लिम समाज, चाहे वो किसी भी वर्ग से आता हो, लेकिन कभी किसी मुस्लिम ने दलित समाज का और आरक्षण का विरोध नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि हमारे मुस्लिम समाज में भी बहुत ऐसे कमज़ोर लोग हैं, गरीब लोग हैं, दबे कुचे हुए लोग हैं जो इस आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। तो वैसे समाज के लोग जो हैं वो और हम खुद भी कभी भी इस आरक्षण का विरोध हम नहीं करते। क्यों नहीं करते विरोध आप? नहीं जब हिंदू समाज के लोग समाज के लोग हैं और हिंदू समाज के विरोध कर रहे हैं रिजर्वेशन का, आरक्षण का, तो आप क्यों नहीं करते विरोध? हम इसलिए नहीं, अभी तो समान वर्ग से है ना। हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि मैं आपको एक बात और अपनी तरफ से बता देना चाहता हूँ। व्यक्तिगत जो दबा कुचला दलित समाज का लोग है, जो ये सच्चाई है कि मेरे पूर्वजों ने भी और हमने भी उनका सहयोग किया। गरीब है तो उनको अपने हिस्से का खाना, अपने हिस्सा की ज़मीन हमने उनको दे करके उनका सपोर्ट किया। अब जब मैं खुद अपनी चीज़ को कुर्बान उनके लिए कर सकता हूं, तो उनको जो सरकार लाभ दे रही है, मैं उस अधिकार का कैसे जो है विरोध कर सकता हूं? ये तो मेरे लिए बहुत नाइंसाफ़ी है। और मैं मुर्दा दिल वाले आदमी ही ये कर सकते हैं, मैं जिंदा दिल इंसान हूँ। इसलिए मैं इस बात का, ठीक है ना, कंडम करता हूँ कि मैं कभी भी रिजर्वेशन का विरोध नहीं करते? कभी भी रिजर्वेशन का विरोध मैं नहीं करूंगा। मैं चाहूंगा कि रिजर्वेशन दलित समाज और कमजोर वर्ग को जो मिल रहा है वो मिलता रहे हमेशा। ओबीसी को भी तो मिल रहा है। हाँ, तो मिलता रहे ना, ओबीसी को भी मिल रहा है, जो भी उस लायक है उनको इसका लाभ मिलना। सुदामा कोटा का भी मिल रहा है, स्वर्ण समाज के भी ले रहे हैं 10% का आरक्षण। आरक्षण सुदामा कोटा का मिल रहा है, बिल्कुल, जो भी मिल रहा है वो मिलना चाहिए। मैं कहूंगा कि उनका विरोध मैं नहीं करूंगा। मैं तो ये साफ शब्दों में आपको कह दिया कि वो तो सरकार का जो व्यवस्था है उसमें मिल रहा है। मैं अपने हिस्से का, जो हम अगर संपन्न है, सुखी संपन्न है, तो हम अपने हिस्से की रोटी, अपने हिस्से की जर जमीन भी हमने दलित समाज को और कमजोर वर्ग को दिया है। जो मैं आपको प्रूफ के तौर पे कागज से मैं दिखा सकता हूं। अभी मैंने दिखाया आपको कि मैंने, मेरे पूर्वजों ने यहाँ मठियानी में जो जमीन दे करके गरीब दलित समाज के लोग, उसमें हर समाज के लोग हैं, उनकी बस्ती बसाने का काम किया। अभी मैंने आपको बताया कि 1 एकड़ 90 डिसिमिल मैं अपनी बपौती में से दे करके भारतीय और मांझी समाज के लोगों को मैंने दे करके बसाया। तो जब वो आदमी खुद अपनी प्रॉपर्टी दे सकता है और उनका सहयोग कर सकता है, तो सरकार का जो लाभ है उसका विरोध तो कभी नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता। क्यों नहीं करते आप लोग? नहीं करेंगे ना। मुस्लिम समाज हमेशा से कमजोर वर्ग का और दलित समाज का, ओबीसी का सपोर्ट करता आया है और आजीवन करेगा। ये जो विरोध करते हैं वो सामंतवादी, मनुवादी और संघी विचारधारा के लोग के पेट में दर्द होती है और वही लोग करते हैं। क्यों होगा पेट में दर्द? बिल्कुल दर्द होगा। दर्द तो उन्हीं को ना होगा कि जो आज दलित समाज का लोग या माइनॉरिटी समाज का जो कमजोर वर्ग का लोग है, आज कहीं दफ्तर में है, कहीं कुछ सेवा दे रहा है सरकारी संस्थानों में, पढ़ लिख करके कुछ किसी का बेटा बन गया तो उनके बराबरी में खड़ा हो गया। ये तो कलम की ताकत है, बाबा साहब के दिए हुए संविधान की ताकत है। ज्योतिबा फुले की हिस्ट्री आप देख लीजिए, फातिमा शेख की हिस्ट्री देख लीजिए। ये सब तो 80 साल मिला ना आपको? और लेंगे 80 साल नहीं, 300 बरस तक अभी लेते रहेंगे। अगर वो लोगों ने 3000 बरस लिया तो हम 300 बरस तक तो जरूर लेंगे। कौन लिया? मनुवादी, सामंतवादी लोगों ने लिया। कैसे लिया? और ले ही रहे हैं। उसका तो सब जगह तो उनका ही है हिस्सा। हमारा क्या हिस्सा, कितने % है? सरकारी डाटा है ना, हर विभाग में कितने जो है दलित समाज और माइनॉरिटी समाज के लोग हैं, आप बता दीजिए। डाटा तो आपके पास में है, आप तो हर जगह देख रहे हैं कि सामंतवादी, चाहे वो जज हो, चीफ जस्टिस हो, या कहीं भी कोई भी बड़ी संस्था है, हर जगह पे तो आप ही लोग हैं। हमारे लोग कहाँ पे हैं? आप पढ़ाई लिखाई किए तब ना बढ़ा। तो हम तो आप, यही तो दिक्कत है ना। आप जो पढ़ाई लिखाई स्कूल बंद करवा दे रहे हैं, लोगों को पढ़ने नहीं दे रहे हैं, उनका जो है परसेंटेज है उसमें कम नंबर दे करके उनको नौकरी में नहीं आने दे रहे हैं, तो आपकी मंशा तो यही है ना, सामंतवादी मनुवादी की यही ना मंशा है कि कमजोर वर्ग के लोग को आगे ना बढ़ने दिया जाए। पढ़ लिख करके ये आ जाएंगे तो आपसे सवाल करेंगे, सत्ता से सवाल करेंगे। यही तो सच्चाई है और आप उसे रोकना चाहते हैं। घोड़ा का रेस में गधा को दौड़ाइएगा तो निकल जाएगा। अब आपने ये बात जो कह दिया ना, तो अगर आपको आजमाना है, चाहे माइनॉरिटी समाज का आदमी हो, चाहे दलित समाज का आदमी हो, ये इतिहास गवाह है कि एक कदम
माइनॉरिटी समाज और दलित समाज से ये आगे नहीं चल सकते हैं। एक कदम इनको पीछे ही रहना होगा। और इनका कोई इतिहास नहीं है, और दलित समाज का इतिहास रहा है, और मुस्लिम समाज का, इस देश की कुर्बानी में, इस देश की आज़ादी में, इस देश की तरक्की में, ठीक है। और इससे पहले भी देश जो था, और देश में सारे समुदाय के लोग रहते थे, और कभी इस तरह की भेदभाव की, नफरतबाजी की कोई बात नहीं होती थी। 2014 के बाद में देश को ख़त्म कर दिया, बर्बाद कर दिया। मोदी जी डिग्री की बात करते हैं, मोदी जी अपनी डिग्री नहीं, मोदी जी जो भीख मांगते थे ना, वो चाय वाली केतली और भीख वाला कटोरा दिखा दें, इतने ही मैं पूछना चाहता हूं, वो दिखा दें। वो कहाँ से दिखा पाएंगे? हाँ तो बस, तो फिर थेथरलॉजी का तो कोई जवाब नहीं है ना, आपको सबूत देना पड़ेगा, दलील देना पड़ेगा। हम तो दलील दे रहे हैं आपको। हाँ, बहुजन समाज के लोगों ने या माइनॉरिटी समाज के लोगों ने उनको सपोर्ट करके आगे बढ़ाने का काम किया, तो दलितों के खिलाफ में मनुवादी, सामंतवादी और संघी के पेट में दर्द हुआ उनकी गंदी विचारधारा ने दलित समाज को आगे बढ़ने से रोका। कैसे? तो यही मुस्लिम समाज, इतिहास गवाह है, यही मुस्लिम समाज उनको चुनाव में हरा करके जब उनको आगे नहीं बढ़ने दिया, पार्लियामेंट में जाने का रास्ता नहीं दिया, तो ये माइनॉरिटी समाज, मुस्लिम समाज ने वेस्ट बंगाल से जीता करके और उनको पार्लियामेंट में भेजा कि आप मुस्लिम समाज और दलित समाज और कमजोर वर्ग की और बहुजन की लड़ाई लड़ें और आवाज को उठाएं। किनको भेजा था? बाबा साहब को, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को। ये तो इतिहास है। मुस्लिम समाज के लोग भेजा? मुस्लिम समाज के लोगों ने भेजा था। आप देख लीजिए, इसको जांच पड़ताल करके देख लीजिए कि ये सच्चाई है या मैं गलत बोल रहा हूँ। यही हकीकत है। आप आरक्षण के समर्थन में है कि विरोध में? नहीं नहीं, आरक्षण के समर्थन में है। ये है और रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होगा, खत्म होने की चीज नहीं है। अगर इसको खत्म करना है, मनुवादियों और सामंतवादियों के विचार में है कि इसको खत्म करना है, आप खत्म करना चाहते हैं, तो फिर आपको जो है ये जाति धर्म जो है, ये भेदभाव जो है, ये खत्म करना होगा। तो ये ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म हो जाएगा जाति? तो आप नहीं खत्म करोगे तो ये भी खत्म नहीं होगा। जाति खत्म हो जाएगा, सनातन धर्म खत्म हो जाएगा, फिर वह सनातन धर्म खत्म हो जाएगा। ये आपकी सोच है। इंसान तो सब एक है ना, इंसान तो सब एक है ना। एक ही मर्द और एक ही औरत ने इस धरती पे आया और उसके सब संतान है। तो जाति धर्म तो यहाँ आपने बना दिया ना, ऊपर वाले ने तो नहीं बना करके भेजा था। ये तो सच्चाई है। एक मर्द और एक औरत, समझे, एक पुरुष और एक महिला, यही तो सच्चाई है। और इसमें से आपने जाति धर्म प्रथा में आपको सबको बांट दिया और भेदभाव कर दिया। ये छूत्र है, ये शूद्र है, ये माइनॉरिटी है और ये स्वर्ण है, बहुत एकदम ऊंचे पायदान पे। ये सब बेकार की बकवास की बातें हैं, ठीक है ना। हम इस चीज को नहीं मानते। तो अभी देखिए हमारे साथ में जो हैं सांसद जी हैं, वो मुस्लिम समाज से हैं, सामान्य वर्ग से आते हैं, और ये जो है आरक्षण के समर्थन में है, इसलिए कि इनके जो समाज के जो लोग हैं वो बाबा साहब अम्बेडकर का जिता करके पार्लियामेंट में भेजे थे। ये बहुत बड़ी बात है। और सोचिए कि आज जो है वो हिंदू समाज जो है, एक हिंदू समाज के साथ में जो है रिजर्वेशन के विरोध कर रहा है। यही वोट के समय जब आता है तो यही दलित समाज, यही ओबीसी समाज, यही बहुजन समाज के लोगों से वोट लेते हैं। और उसके बाद में फिर जब देख लीजिए कि जब वोट के जब समय खत्म हो जाती है, तो आप देख लीजिए आरक्षण के, उनके हक हकूक के बाद के जब बात आती है, तो देख लीजिए ये पूरे देश में जो है आरक्षण के विरोध में खड़े हैं। प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।